वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये इंग्लिश मीडियम में चल रही है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले मैं बता दूं मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं हम। इन इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट मीन्स द न्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन addition of capital goods such as machines, buildings, equipments, tools, etc. and change in stock। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आप जरूर देखना। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड कैपिटल है जैसे मशीन्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, इक्विपमेंट, टूल्स, इनमें जो एडिशन होता है उसको भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और साथ में जो चेंज इन स्टॉक होता है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? इन्वेस्टमेंट। इसी कारण से द चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। और इसी कारण जो भी कैपिटल स्टॉक में चेंज आता है उसको कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी इट मींस आई इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मेरे पिछले वीडियो में आप जरूर देखना, ये मिल जाएंगे आपको, ये टॉपिक देख लेना जिसमें हमने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन देख लेना, इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एमईसी देखा था हमने, ये कंप्लीट टॉपिक देखा है। पूरी मैक्रो की सीरीज है, आप जरूर चेक करें। अब आ जाते हैं हम एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट पे, ये देख लेते हैं क्या होता है। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट, वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ध्यान दे, इकोनॉमिक्स में जब जब 1 ईयर की बात हो तो 1 ईयर का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि 1/4 से लेकर 31/3, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग ईयर। इसी को हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमिक्स में जितना भी नेशनल इनकम हम स्टडी करते हैं वो सारा अकाउंटिंग ईयर के दौरान होता है। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट को ही क्या क्या नाम से जाना जाता है? डिजायर इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं इसको, इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान्स टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी। तो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि नेशनल इनकम के अलग अलग लेवल पर फर्म्स, जो इकोनॉमी में फर्म्स हैं, वो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, कितनी उनकी प्लानिंग है। ध्यान रखना, ये प्लानिंग है, अभी उन्होंने प्लानिंग की है कि नेशनल इनकम का लेवल इस लेवल पे होगा तो हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस लेवल पे हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो क्या कर रही है? केवल प्लानिंग कर रही है, उनका क्या है, अभी उन्होंने किया नहीं है, उसकी प्लानिंग है। तो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट हमेशा किसको बताता है? प्लानिंग को बताता है कि फ्यूचर में हम इस लेवल पे नेशनल इनकम के, जैसे जैसे नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, हम इतना इतना इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा होता है, देखिए, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये क्या होता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट? इसको रियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट भी। यानी कि कितने की प्लानिंग की थी वो अलग मैटर था। यहां पे क्या है कि आपने कोई वर्क कंप्लीट कर दिया है इकोनॉमी में। अगर मान लीजिए 1000 करोड़ की आपने प्लानिंग की, कितने रुपीस की प्लानिंग की, इन्वेस्टमेंट की? 1000 करोड़ की, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 800 करोड़ का। तो इट मींस 800 करोड़ क्या हुआ? रियल इन्वेस्टमेंट। और प्लानिंग कितने की थी? 1000 करोड़ की। तो 800 यहां इस केस में एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा और 1000 क्या कहलाएगा? एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। This aspect of investment is considered in the calculation of national income, और national income में हम इसको consider करते हैं। फिर आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। Suppose a producer wants to keep a stock of goods worth ₹200 in his stock
टिल द एंड ऑफ द ईयर। मान लीजिए कोई भी प्रोड्यूसर है, वो सोचता है कि इस ईयर के एंड तक मैं क्या करूंगा, 200 रुपीज का अपने पास स्टॉक रखूंगा, ये उसने प्लानिंग की है। देयरफॉर हिज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन दैट ईयर वुड बी ₹200। तो उसका प्लान इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 200 रुपीज का हुआ, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं इस ईयर के एंड तक 200 रुपीज का स्टॉक रखूंगा, तो ये प्लान हो गया उसका। बट ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, द सेल ऑफ हिज गुड्स बिकम एक्सेसिव, ड्यू टू विच he had to sell 100 rupees articles out of the stock of rupees 200 articles। लेकिन अचानक से इकोनॉमी ग्रो की और किसी भी कारण से उसकी क्या हुई, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। जैसे डिमांड इंक्रीज हुई तो उसने सेलिंग कर दी अपने प्रोडक्ट्स की, कितनी, 100 रुपीज के आर्टिकल्स की सेलिंग कर दी। तो हुआ क्या, 200 रुपीज का वो स्टॉक रखना चाहता था, जिसमें से उसने क्या किया, 100 रुपीज के आर्टिकल्स ऑलरेडी सेल कर दिए। So as a result, the actual increase in his inventory, that is stock at the end of the year, is 200 rupees minus 100 is equal to 100 rupees। तो उसने प्लानिंग कितने की थी, 200 रुपीज का स्टॉक रखने की उसने प्लानिंग की थी, लेकिन वास्तव में उसके पास कितना, रियल में उसके पास कितना रहा स्टॉक, 100 रुपीज का। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर वाज 200 रुपीज while the real investment was ओनली 100 रुपीज। तो आप देख सकते हैं प्लानिंग जो की थी वो 200 रुपीज के इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन फाइनली इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 100 रुपीज का। क्यों, क्योंकि यहां बीच में 100 रुपीज की उसने सेलिंग कर दी थी। ठीक है, तो प्लानिंग जब करते हैं तो उसको प्लान इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जो हम रियल में इवेंट हो जाता है कि जितना का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है रियल डाटा, तो उसको हम रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। नंबर 1, इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर प्लान इन्वेस्टमेंट एंड प्लान सेविंग इक्वल। इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा प्लान इन्वेस्टमेंट और प्लान सेविंग के थ्रू किया जाएगा। कभी भी हम रियल इन्वेस्टमेंट और रियल सेविंग से इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम नहीं करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम जो होता है वो हम फ्यूचर में देखते हैं। ठीक है, प्लान इन्वेस्टमेंट सेविंग, प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल ओनली इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। प्लान जो सेविंग होती है, ठीक है, और जो प्लान इन्वेस्टमेंट होता है वो कब इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं, लेकिन कब, केवल और केवल जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी तभी ये क्या होंगे, इक्वल। अदरवाइज ये किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ जब इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होता है, AD इज इक्वल टू AS, उसी केस में ये दोनों इक्वल होंगे। फिर थर्ड पॉइंट है, रियल सेविंग्स एंड रियल इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल इन द इकोनॉमी। जो रियल सेविंग होती है और रियल इन्वेस्टमेंट होता है, ध्यान दे, जो घटना घटित हो चुकी है उसी को हम रियल मानते हैं। मान लीजिए मैंने प्लानिंग की थी कितने की, सपोज कीजिए मैंने प्लानिंग की थी 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, लेकिन मैंने किया इन्वेस्टमेंट कितना, 60 रुपीज का। फाइनली कारण कोई भी हो सकता है, तो इट मींस 60 रुपीज मैंने कर दिया है इन्वेस्टमेंट, तो ये है रियल इन्वेस्टमेंट। और प्लानिंग कितने की थी मैंने, ये है 100 रुपीज की। इस कारण से जो फ्यूचर में हम प्लान करते हैं उसे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जो रियल में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसे हम रियल इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कौन सा हमारा एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट होगा और कौन सा हमारा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।